ओके, तो हमारी आज की जो क्लास है वो डे 13 और क्लास हमारी है 13 नंबर। ठीक है जी, डे 13 है हमारे पास। डे 13 एंड क्लास 13 और जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो है क्लास 6 का। क्लास 6 का मैथमेटिक्स हमने 7 यूनिट्स अभी तक पढ़ लिए हैं। 7 यूनिट में अभी फंसे हुए हैं, यहाँ से निकलेंगे तो 7 यूनिट ख़त्म हो जाएगा। ये इसका लास्ट एक्सरसाइज है। ये क्वेश्चंस आज कर देंगे तो फिर कल हम यहाँ से मतलब नए पेज से हम क्लास नंबर 14, डे नंबर 14 और मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 8 शुरू करेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ तक हम थे। अभी देखें, मैंने आपसे बार बार कहा कि ये सारे क्वेश्चंस, ये वाले जो क्वेश्चंस हैं यहाँ जो आपको नज़र आ रहे, ये मैंने आपको होम टास्क दिया था। होम टास्क, पहले तो मैं इनसे ये नंबरिंग ज़रा ख़त्म कर दूं ताकि ये आपको सही से समझ आ जाए। ओके, ये क्वेश्चंस थे सारे, ये सारे क्वेश्चंस थे। ये क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे और इसलिए कि इन पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि ये भाई काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको नोट कर लें, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये एज बेस्ड क्वेश्चन है, हमेशा याद रखें, एज बेस्ड। और आपके हर एक पेपर में, चाहे वो पीएसटी का है या फिर सीटी का है या फिर एसएसटी का है, वट जो भी है, इससे एक या दो क्वेश्चंस कंफर्म आते हैं। सो आपने इनको समझना है। दो बंदों ने मुझे क्वेश्चंस भेजे हैं, मैं उनके नाम लेना चाहता हूँ। एक इरम अरशिद और एक दूसरे भाई हैं हमारे, इनका नाम तो मुझे याद नहीं। इनका नंबर मैंने डायरेक्टली इनके नाम से सेव किया तो यहाँ कुछ डॉट्स नज़र आ रहे हैं, पता नहीं क्यों। तो इन्होंने मुझे क्वेश्चंस भेजे हैं, ये वाले ट्राई की है आपने और उनमें क्वेश्चंस करेक्ट भी हैं। मैं समझाने की यहाँ पर दोबारा कोशिश कर रहा हूँ। आप सबको वाइट बोर्ड सही नज़र आ रहा है? एवरीवन, आपको वाइट बोर्ड सही से नज़र आ रहा है? ओके, देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है पहला वाला, इन 10 ईयर्स, या अल्लाह, इन 10 ईयर्स मारिया विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज शी इज़ नाउ, व्हाट इज़ हर प्रेजेंट एज। मतलब इसका ये है कि 10 साल में, अगले आने वाले 10 सालों में मारिया की उम्र दुगनी हो जाएगी उसकी अभी जो उम्र है उसके। तो आप हमें बताएं कि अभी उसकी उम्र क्या है। ये कंफ्यूजिंग होते हैं, थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं, बट ये मज़ेदार किस्म के क्वेश्चंस हैं। सो इनमें आपने कोशिश करनी है कि लॉजिक समझ लें। इसको आप ऐसा करें, पहले वेरिएबल की फॉर्म में लिखें। आपको यहाँ पर क्या गिवन है, यहाँ से देके नोट करें। पहले तो आपके सामने गिवन है इन 10 years Maria's age will be twice as old as she is now। पहले तो आपने खुद से कंसिडर करना है कि सपोज मारिया की जो एज है वो हमारे पास करंटली उसकी एज एक्स है। समझ आ गई आपको? ये वेरिएबल आपने फाइंड करना है, हमने इस चीज़ के पीछे लगना है। पहले हमने ये सपोज करना है कि फ़र्ज़ कर लो यार, मारिया की जो एज है वो हमारे पास एक्स है, ठीक है, ये हमने सपोज कर लिया। अब अकॉर्डिंग टू द कंडीशन आपने देखना है, शर्त या फिर जो इंफॉर्मेशन गिवन है, मारिया विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज शी इज़ नाउ, मारिया की उम्र अभी जो है वो डबल हो जाएगी। तो इसको भी अभी जहन में रख लो। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, अभी अगर उम्र मारिया की ये है एक्स, हमने कंसिडर की,
कि मारिया की उम्र x है, 10 साल के लिए मारिया की उम्र क्या होगी? एज आफ्टर 10 ईयर्स। तो इसका मतलब है कि अभी जो इसकी उम्र है ये वाली, ये x अभी जो इसकी उम्र है, इसके साथ हम 10 ऐड कर देंगे। आप लोगों को यहाँ पर समझ आ रहा है मैं जो कह रहा हूँ? काइंडली आप अपना वॉइस रेज करें या हैंड रेज करें। ठीक है जी। तो अब देखें, हमारे पास एक कंडीशन तो बन गई, एक इक्वेशन हमने बना दी कि अगर उसकी पहली वाली उम्र, सॉरी, जो अभी उम्र है x है, जो कि अननोन है, हमें फाइंड करना है, वो x है, तो 10 साल के बाद उसकी उम्र होगी, उसकी जो अब की उम्र है उसके साथ 10 ऐड कर लेंगे, तो x/10, x+10 हमारे पास आ जाएगा। अभी अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, ये 10 साल के बाद जो उसकी उम्र है ये दुगनी होगी उसकी ओरिजिनल उम्र की। एज ओल्ड एज शी इज नाउ, नाउ वाली की जो उम्र है, नाउ अभी क्या है, x है, तो 10 साल के बाद वो 2x बन जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन या अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लो कि आपको सही से समझ आ जाए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अभी अगर मारिया की उम्र x है और 10 साल के बाद मारिया की उम्र x/10 है, तो 10 साल के बाद उसकी जो उम्र होगी वो अभी जो उम्र है उसकी दुगनी होगी। मारिया की जो उम्र है x+10, उसमें 10 साल हमने ऐड कर लिए। 10 साल बाद मारिया की जो उम्र बनेगी वो उसकी ओरिजिनल उम्र यानी x की दुगनी होगी। x+10 = 2x। यहाँ तक किसी को अगर नहीं समझ आया तो आप मुझे बता सकते हैं। यहाँ तक सारे समझ गए आप लोग? काइंडली रेज योर हैंड या फिर आवाज़ दें। मोहम्मद आदिल, आप समझ गए या नहीं? माइक्रोफोन ओपन कर सकते हैं आप। ओके, हिफ्सा, हिफ्सा आप भी समझ गई? रेज योर हैंड। ओके ओके। जब मैं कहूँ कि आप सब समझ गए तो जिसने वॉइस करना होता है वो वॉइस कर सकता है, जो हैंड रेस करना चाहता है वो हैंड रेस करे, ताकि मुझे कंफर्मेशन हो जाए कि कॉल कनेक्टेड है और आप सब ज़िंदा है मेरे दूसरे तरफ और आप मुझे सुन रहे हैं। ठीक है जी, और आपको ये भी लगे कि मैं ज़िंदा हूँ, मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ। अच्छा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कंडीशन हमारे पास आ गई, ये इक्वेशन हमारे पास आ गई। इसको नोट कर लो, इसको अपने जहन में रख लो, या इसको अपनी तरफ से नाम दे सकते हो इक्वेशन नंबर 1, बस सिंपल सी बात है। या फिर इसको 2 दे दो, इसमें जो इक्वेशन बनते हैं कोशिश करो, या नाम दे सकते हो तो 2, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है। मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग की खातिर मैंने अपनी तरफ से नाम दे दिए। इक्वेशन नंबर 1, सॉरी, एक्सप्रेशन नंबर 1 और एक्सप्रेशन नंबर 2। अच्छा, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। x+10 = 2x, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। जहाँ पर कोई कन्फ्यूजन हो डायरेक्टली माइक्रोफोन ऑन करके मुझे आप बता सकते हैं। अच्छा, यहाँ तक हो गया। x+10 = 2x। मैंने आपको कहा था इक्वलिटी हमारी हेल्प करता है, इक्वलिटी हमारा भाई है या हमारी बहन है, इसके आर पार हम जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। यार इस 10 को इस साइड पर ले जाओ कि ये x अपनी जगह रह जाए। सो मैंने आपको कल समझाया था कि जब भी ये टर्म यहाँ तक शिफ्ट होती है तो ये माइनस हो जाती है। यहाँ पर अगर प्लस होगी तो माइनस बनेगी, यहाँ अगर माइनस होगी तो यहाँ पर प्लस लगाएंगे। तो अब ये यहाँ पर इतना सिंप्लीफाई हो गया। अब एक काम कर लो, क्लास में कोई आ गया, मैं इसको ऐड कर दूँ। ओके, अब एक काम करें, अभी ये जो 2x की वैल्यू है, ये जो 2x की वैल्यू है, इस चीज़ को इसके लिए लाइक टर्म्स की
वजह से यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दो, 2x को यहाँ पर ले आओ। सो x यहाँ ये प्लस 2x है, ठीक है ना, प्लस 2x है, यहाँ पर ये आएगा तो माइनस 2x बन जाएगा, और इज इक्वल टू ये -10 एज इट इज़ नीचे लिख लो, ये बेचारा रह गया। अभी समझ लो, अभी यहाँ पर समझ लो, देखो ये वाला चीज़, ये इक्वेशन जो हमारे पास बन गया, इसको सिंप्लीफाई कर लो थोड़ा सा। हमारे पास यहाँ पर +1 है, मैंने आपको कहा था कोफिशिएंट जब कुछ भी ना हो तो आपने 1 लिखना है, और यहाँ पर -2 है, तो +1 -2 अगर हम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -1 आएगा, क्योंकि भाई प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस, और बड़ी वैल्यू के साथ भी माइनस है तो -1 आ गया। सो 1x में से अगर हम -2x करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है -1x इज इक्वल टू -10। इट मीन्स के 1 को हटा दो यार, -x इज इक्वल टू -10। अब इक्वेलिटी की ये एक खासियत है कि यहाँ पर माइनस माइनस खुद को कैंसिल कर देंगे। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 10। हमारी जो कंफर्म वैल्यू थी वो 10 आ गई। अभी अगर आप वेरीफाई करना चाहते हो, x की वैल्यू हमारे पास 10 आ गई, 10 साल के बाद मारिया की एज क्या बनेगी, सो x + 10, x + 10, इट मीन्स x की जगह 10 + 10, उसकी उम्र 20 हो जाएगी। अभी देख लो ये क्वेश्चन खुद ब खुद वेरीफाई होगा, ये ट्वाइस वाला काम यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा। 10 साल के बाद अब अगर मारिया की उम्र अभी इस वक्त में अगर वो 10 साल की है तो 10 साल के बाद वो 20 साल की हो जाएगी, और फिर ये जो उम्र है ये उसकी उम्र का ट्वाइस है, x + 10 उसकी उम्र का ओरिजिनल उम्र का ट्वाइस है। तो आप देख लो अभी अगर उम्र ये जो 10 साल के बाद उम्र बन गई 20, क्या ये इस 10x की 2x है या नहीं। 2x मतलब 20 को वेरीफाई कर लो, यहाँ x की वैल्यू पुट कर दो 10, सो 2 10s are 20 आ रहा है या नहीं आ रहा। अभी तक कोई ना समझा हो इस क्वेश्चन के ऊपर, देख लो सिंपल सी बात है। अभी अगर मारिया की उम्र x हमने कंसिडर की तो 10 साल के बाद वो x + 10 होगी, और 10 साल के बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन्होंने एक चीज़ एक्स्ट्रा ऐड की जो हमसे पूछ रहे हैं, जो कंडीशन के लिए हमें गिवन है कि यार जो 10 साल के बाद उम्र आएगी वो उसकी उम्र के लिहाज से दुगनी होगी अब की जो उम्र है। तो x की वैल्यू 10 आ गई, मारिया की करंट एज हमारे पास 10 आ गई, 10 साल के बाद उसकी उम्र 20 आ गई। अब ये 10 साल के बाद आने वाली उम्र 2x होगी ओरिजिनल उम्र की, तो ओरिजिनल उम्र यहाँ पर 10 साल है, और यहाँ पर ये 20 जो वैल्यू है वो 10 के लिए 2x को हम कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि वो 20 असल में 10 के डबल है, 10 की ट्वाइस है। एनी कन्फ्यूजन एनीवन, आवाज़ देख, जहाँ पर आप लोग नहीं समझे आप मुझे बताएं, मैं इन क्वेश्चन में टाइम गुजारूंगा। तबीयत भी ख़राब है और मैंने वैसे भी सुबह कहा था कि टाइम गुजारेंगे, क्योंकि भाई ये MCQs के लिहाज से दीज आर द क्वेश्चंस विच आर मोस्ट इम्पोर्टेंट, और इनसे आपको क्वेश्चंस आते हैं। जहाँ पर किसी को कोई कन्फ्यूजन हो वो काइंडली आवाज़ दें, अगर कोई कन्फ्यूजन नहीं तो आप अपना हाथ रेस करें। बाकी सबको क्लियर है तो रेज यूर हैंड प्लीज़। ओके ओके ओके, अभी दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है, ये इजी है, इसमें भी कोई मुश्किल नहीं। इफ़ इमरान्स एज इज़ ट्रिपल्ड इन 12 ईयर्स, इमरान एक लड़का है, यानी मेरी बात हो रही है। चलो, इमरान एक लड़का है, उसकी जो उम्र है
वो ट्रिपल होगी 12 सालों में। यानी फ़र्ज़ कर लो अभी अगर उसकी उम्र x है तो 12 साल के बाद उसकी उम्र 3x हो जाएगी। व्हाट इज़ हिज करंट एज, मेरी अभी की जो उम्र है वो आप बताएं। यहाँ पर लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहले तो यहाँ पर एक चीज़ नोट कर लो कि वेरिएबल अपने लिए डिफाइन कर लो। लेट सपोज कंसिडर, ये मैं क्वेश्चन 2 कर रहा हूँ। कंसिडर कर लो कि हमारे पास जो इमरान लड़का है, इमरान्स एज, ये हमारे पास क्या है, x है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 12 साल अगर इसमें 8 करेंगे, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आफ्टर 12 years इमरान्स एज क्या होगी, x + 12 आएगा। यहाँ तक समझ गए आप लोग या नहीं? ये वेरिएबल समझना ये अच्छी बात है। वेरिएबल अगर आप समझ गए तो क्वेश्चन में कैलकुलेशन कोई मुश्किल काम नहीं। एडमिट कंसिडर कर लो इमरान लड़के की अभी जो उम्र है वो x है, तो 12 साल के बाद उसकी उम्र x + 12 हो जाएगी। मैंने यहाँ 2 लिखा है, ये 12 है असल में। या इसको हटा दो, इस पूरे को हटा दो, मैं इस कलर से लिख लूँ। 12 साल के बाद इसकी उम्र x + 12 हो जाएगी। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 12 साल के बाद इसकी उम्र अभी की जो उम्र है उसकी ट्रिपल हो जाएगी, यानी 3x हो जाएगी। ठीक है, तो 12 साल के बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ लिख लो, अकॉर्डिंग टू कंडीशन या क्वेश्चन हमारे पास क्या होगा, 12 साल के बाद इमरान की जो उम्र आएगी वो उसकी ओरिजिनल उम्र जो x है उसकी ट्रिपल 3x आएगी। अभी हमारे पास ये भी एक इक्वेशन बन गया, इसको भी अपनी तरफ से एक नाम दे दो। ठीक है, ये इक्वेशन अपनी तरफ से इसको एक पॉइंट दे दो ताकि आपको याद रहे, क्योंकि बाद में वेरिफिकेशन करना लाजमी होता है। ये इक्वेशन 2 बन गया। अच्छा, यहाँ तक आप लोग समझ गए। 12 साल के बाद उसकी उम्र ट्रिपल हो रही है। अब इसको सॉल्व कर लो। असल में हम क्या चाहते हैं, हम इस वाले क्वेश्चन से, इस इक्वेशन से यहाँ तक आना चाहते हैं। अगर हम यहाँ तक आ गए तो ये बात की बातें हम वेरीफाई कर लेंगे इजीली। तो इसमें क्या करेंगे, x + 12 = 3x। मैंने आपको कहा ये जो वैल्यू है इसको ट्रांसफ़र कर लो ताकि x अपनी जगह रह जाए। x = 3x, यहाँ +12 है तो ये -12 बन जाएगा। अब मैंने आपको कहा लाइक टर्म्स यानी वेरिएबल को एक साइड पर कर लो और बाकी जो रह जाए वो दूसरी साइड पर रख लो, कांस्टेंट एक साइड पे रख लो। ये यहाँ पर ऐसा होगा कि इस चीज़ को अब ट्रांसफ़र करेंगे यहाँ, ये 3x को ट्रांसफ़र कर दो यहाँ, x ये +3x है तो ये यहाँ पर आकर -3x बन जाएगा और ये -12 अपनी जगह रह जाएगा। अभी कर लो इसमें से सब्ट्रैक्ट। अगर 1x में से हम 3x निकालेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, -2x आएगा। जैसे मैंने पहले किया, 1x में से अगर हम 3x निकालेंगे तो चलो x तो एज इट इज़ आएगा, यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है, सो प्लस इंटू माइनस इक्वल्स माइनस। प्रोसेस माइनस का करेंगे, 3 में से 1 निकाल देंगे, 2 आएगा। बड़ी वैल्यू के साथ साइन कौन सा है, माइनस है, यहाँ पर -2x आ गया। अब ये -12 को एज इट इज़ उतार दो। मैंने आपको कहा इक्वलिटी के इस साइड पर और दूसरे साइड पर माइनस माइनस का साइन एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। अभी इसको यहाँ पर समझ लो, 2x = 12 आ गया। मैंने आपको कहा था कि जब 2x हो या कोई भी वैल्यू हो x के साथ यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, सो
व्हेन इट इज़ ट्रांसफर्ड टू दिस साइड, जब इस साइड पर हम इसको ट्रांसफ़र करते हैं, सो x की वैल्यू हमारे पास 12/2 होगी। ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर आने के बाद ये डिवाइड हो जाएगा। सो x की वैल्यू हमारे पास आएगी 2 और 12 एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, टेबल में आ रहे हैं, ठीक है। 2 1s are 2, 6 2s are 12। x की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई। हमसे क्या पूछा है, इमरान की करंट उम्र के बारे में। बस यार बता दो कि अगर इमरान की उम्र 3x हो रही है आफ्टर एडिंग 12 ईयर्स, 12 साल जमा करने के बाद उसकी उम्र जो कि अभी x है वो अगर 3x हो रही है, तो अभी उसकी जो उम्र x की वैल्यू है वो फाइंड कर लो। सो x की उम्र हमारे पास आ गई, x की वैल्यू हमारे पास आ गई, इमरान्स एज, इमरान की उम्र। यहाँ तक किसी को इस क्वेश्चन में मसला हो तो वो बता सकता है। ये एक दो बंदों ने कहा था कि डिटेल से सॉल्व करवा दो, और मेरा आइडिया भी था कि मैं इनको डिटेल से सॉल्व करवा दूँ। यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे बता सकते हैं काइंडली। जिसको यहाँ पर नहीं समझ आ रहा वो काइंडली मुझे आवाज़ दे के बता दे कि यहाँ पर मैं नहीं समझा इस वाली चीज़ में या फिर इसमें। यूनस भाई समझ रहे हैं आप? अच्छा, मैं आपको सुन नहीं रहा, आप मुझे सुन रहे हैं सब? लोगों के साथ इंटरनेट के इतने मसले हैं, क्लास में आकर चले जाते हैं फिर आ जाते हैं, और मेरे साथ भी मसला है। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन ज़्यादा है, इसको ज़रा नोट कर ले, अपने पास एक साइट पर लिख ले। बल्कि मैंने आपको ये काम के लिए दिया था, होम टास्क, ये वाला जो क्वेश्चन है, सॉरी सॉरी, ये थर्ड क्वेश्चन जो है, ये थर्ड क्वेश्चन मैंने आपको दिया था। आयशा's एज इज़ हाफ ऑफ हर मदर्स एज। आयशा की उम्र उसकी माँ की उम्र की आधी है, हाफ है। इन 20 ईयर्स मतलब 20 साल अगर 8 कर दें, सो देयर एजेस विल सम अप टू 70। उनकी उम्रें 70 हो जाएंगी टोटल, मतलब उनकी उम्रों का जो मजमुआ है सम, वो 70 हो जाएगा। हाउ ओल्ड आर दे नाउ? अभी इनकी उम्रें क्या है, या अभी छोड़ दे, इनकी उम्रें क्या हैं बता दें। अकॉर्डिंग टू कंडीशन लिख लो। यहाँ पर एक काम कर लो, यहाँ पर अक्सर आपने कंफ्यूज नहीं होना। आपने क्या करना है, आयशा के लिए वेरिएबल ए समझ लो और मदर के लिए वेरिएबल एम, क्योंकि यहाँ पर एम से मदर का वर्ड स्टार्ट हो रहा है, एम फॉर मदर और ए वेरिएबल फॉर आयशा। यहाँ पर इसको ऐसे सॉल्व कर लो। आपको व्हाइट बोर्ड सही से नज़र आ रहा है? फ़र्ज़ कर लो आयशा के लिए मैंने वेरिएबल ले लिया ए, और मदर के लिए मैंने वेरिएबल ले लिया बी, सॉरी एम। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जो सवाल है, आयशा की उम्र यानी जो एम है, सॉरी ए है, उसकी माँ की जो उम्र है उसके हाफ है। सो ए यहाँ पर लिख लो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन,
ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है और थोड़ा सा डिफरेंट भी है बाकियों से। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मुझे सीरियसली इतना ज़बरदस्त किस्म का बुखार है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास कंडीशन क्या बन रही है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बन रहा है आयशा की जो उम्र है ए, वो उसकी माँ की उम्र के हाफ है। सो m/2 ये आयशा की उम्र है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अभी एक दूसरी बात यहां पर समझ लो। इन 20 ईयर्स, 20 साल के बाद, यहां और मत सोचो, 20 साल के बाद को देखो। 20 साल के बाद आयशा की उम्र क्या बनेगी और 20 साल के बाद उसकी माँ की उम्र क्या बनेगी? कौन अभी क्लास में आ गया? मैं इनको ज़रा ऐड कर लूँ। सैयद आलम शाह। ओके, कंफ्यूज ना करें खुद को। 20 साल के बाद, बस यार 20 साल के बाद इनकी जो उम्र है उनका जो सम है वो 70 हो जाएगा। सो आफ्टर 20 ईयर्स हम क्या करेंगे? आफ्टर 20 ईयर्स यहाँ ये मसावी नहीं लगाना। आफ्टर 20 ईयर्स आयशा की जो उम्र है वो क्या होगी? a+2, सॉरी +20। ये आयशा की उम्र आ गई। आयशा की उम्र, इसको लिख लो 1 नाम दे दो अपनी तरफ से। आफ्टर 20 ईयर्स अगेन उसकी, ये तो आयशा के लिए आ गई। अभी मदर के लिए क्या होगा? मदर की उम्र m है ना, सो m+20 हो जाएगा। ये दूसरा इक्वेशन अपने पास समझ लो, लिख लो। अभी ये जो इक्वेशन बन गए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 20 साल के बाद इनके जो उम्र है वो अगर हम ऐड कर दें तो 70 बन जाएगा। 70 वैल्यू आएगी 70। सो इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें, इजी है। a+20 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इनको अगर हम ऐड करेंगे 20 साल के बाद ये जो उम्र है a+20 m+20, इनको अगर हम ऐड करेंगे a+20 m+20 इज इक्वल टू क्या आएगा? 70। ये क्वेश्चन में एक कंडीशन गिवन है। बस हमने वेरिएबल निकालने का काम कर लिया। अभी ये क्वेश्चन हमारे लिए इजी रहेगा। ये वेरिएबल्स हमने यहां से निकाल लिए, राइट। अभी क्या करेंगे? अभी यहां पर एक लाइन लगा लेते हैं। देखो, इस इक्वेशन में एक काम आपने करना है। यहां जो a है, ये वाला a, इसको देख लो a किस चीज के बराबर है? m/2 के। सो यहां पर आपने इस a की जगह m/2 को रिप्लेस करना है। सिंपल सी बात है, क्योंकि a की असल वैल्यू यहां से आएगी m/2, बिकॉज अकॉर्डिंग टू कंडीशन उसकी जो उम्र है वो यहाँ से हाफ आ रहा है। आयशा की जो उम्र है वो अपनी वालिदा यानी अम्मी की उम्र के हाफ आ रहा है, क्वेश्चन में गिवन है। सो यहाँ a की जगह हम लिख लेंगे, इस वाले a की जगह लिख लेंगे m/2 हाफ +20 + m+20 इज इक्वल टू 70। अभी इस इक्वेशन को यहां देख लो, समझ लो। m को एक साथ लिख लो, m/2 प्लस m प्लस ये 20 और ये वाला 20 जब ऐड होंगे तो क्या आएगा? 40 आएगा और ये 70 आएगा। यार पहले इस चीज को छोड़ दो, m/2 और इस m को छोड़ दो, मत छेड़ो, इसमें खुद को कंफ्यूज मत करो। ये कांस्टेंट जो है ये इस साइड पर ट्रांसफ़र कर दो। सो यहाँ पर आएगा m/2
प्लस m इज इक्वल टू, ये 40 यहाँ पर प्लस हो रहा है तो इस साइड पर आने के बाद माइनस होगा। सो यहाँ से क्या वैल्यू आएगी 30, और अब m/2 प्लस m को सिंपली फ्रैक्शनल एडिशन कर दो। यहाँ m के नीचे, यहाँ इस m के नीचे 1 है लेकिन वो हमने लिखा नहीं है, मैथमेटिक्स में हम लिखते नहीं, इज इक्वल टू 30। अच्छा अब इजी हो गया, बस इसको सिंप्लीफाई कर दो। m की वैल्यू अगर आ गई तो उसकी हाफ जो होगी वो आयशा की उम्र होगी, मदर की उम्र यहाँ से आ जाएगी। ठीक है, मदर की उम्र यहाँ से आ जाएगी। कैसे फाइंड करेंगे? 2 और 1 का एलसीएम क्या आएगा? आवाज़ दें, चले एलसीएम तो निकाल देना, सारा काम मेरे साथ, मेरे ऊपर। क्या आएगा? 2। एग्जैक्टली यहाँ पर 2 आएगा यूनुस भाई, और सब सुन लो, इसको मैनुअली करके आपने वेरीफाई करना है। 2 आ गया, एलसीएम 2 आ गया। 2 यहाँ पर लिख लो। 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करे कि 2 आ जाए? 1। सो 1 मल्टीप्लाई ऊपर वाला m नीचे एज इट इज़ उतार दे, और ये प्लस जो है ये अपनी जगह पर 1 के साथ क्या मल्टीप्लाई करके 2 आ जाए? सो 1 2 ज़ा 2 मल्टीप्लाई m। अभी इस 30 को लिखते जाओ, 30 के साथ आपने कुछ नहीं करना। अच्छा यहाँ से क्या आएगा? m प्लस 2m किधर गया मार्कर? m प्लस 2m डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 30। कंफ्यूज ना हो, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया। अभी इसको दूसरे पेज पर सिंप्लीफाई कर देते हैं। m प्लस 2m को नोट कर ले, याद कर ले, ये इक्वल आ रहा है 30 के। m प्लस 2m डिवाइडेड बाय 2 आ रहा है 30 के इक्वल। राइट, आप सब समझ रहे हैं यहाँ तक? इस 2 का बेड़ा गर्क हो, इसको ट्रांसफ़र कर दो। इसने यहाँ पर टेंशन बना रखी है, इसको यहाँ पर ले आओ। सो यहाँ पर क्या बचेगा? m प्लस 2m इज इक्वल टू 30। 2 यहाँ पर क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। यहाँ पर आने के बाद ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा m और 2m को ऐड कर दे, सो 3m इज इक्वल टू 30 और 2 को मल्टीप्लाई कर दे। अल्लाह अकबर, मेरी तबीयत ख़राब है यार। 30 और 2 को मल्टीप्लाई कर दे, सो 30, यार ये क्या कर रहा हूँ मैं? 2 0 ज़ा 0, 3 2 ज़ा 6, ये 60 आ जाएगा। अब क्या करेंगे? m की वैल्यू फाइंड करने के लिए 3 को इस साइड पर ट्रांसफ़र कर लेंगे। m यहाँ पर एज इट इज़ लिख लो, ये 3 यहाँ पर m के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ ट्रांसफ़र होने के बाद ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना? सो डिवाइड होने के बाद ये क्या बनेगा? 60/3। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, जस्ट 3 1 ज़ार 3 और 20 इंटू 3 इज इक्वल टू 60। 20 हमारे पास m की वैल्यू आ गई। अब आप मुझे बताएं ये m क्या है? जल्दी से आवाज़ दे एवरीवन। m हमारे पास क्या है? मदर एज। मदर्स एज। मदर्स एज, एग्जैक्टली। मदर्स एज हमारे पास आ गई 20। अब आयशा की उम्र कैसे फाइंड करेंगे? आयशाज एज, क्योंकि हमने ये कंसिडर, उसकी 10 होगी। हाँ देखिए, आयशा एज हमारे पास था m डिवाइडेड बाई 2। सो यहाँ पर पुटिंग कर दे, a इज इक्वल टू 20। m की वैल्यू है ना, m की जो वैल्यू है ये 20, ये वाली यहाँ पर पुट कर दी। सो हमारे पास 20/2 आ जाएगा। a इज इक्वल टू 10। ये क्वेश्चन किसी को नहीं समझ आ रहा या अभी तक कोई कुछ भी ना समझा हो तो काइंडली बता दे ताकि मैं रिकॉल कर दूं आपको। एवरीवन, किसी को कुछ भी ना समझ आया हो
या कुछ समझ आया हो, कुछ नहीं समझ आया तो बता दें। मैं फिर दूसरे क्वेश्चन पर इसके बाद जंप करूँगा। मैं वो स्लाइड ज़रा नीचे ले आऊँ, ये वाला स्लाइड। चलो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी कंट्रोल वी, और इसको नीचे ले आता हूँ। नीचे आ जाओ भाई, क्या कर रहे हो। ओके, यहाँ तक कोई कुछ ना समझा हो तो वो मुझे बता सकता है। फिर हम जंप करेंगे इस वाले क्वेश्चन पर, 4 नंबर पे। अभी इसको थोड़ा सा और कलर दे देते हैं, रंगीले किस्म के स्लाइड्स बनेंगे तो आपको सही से समझ आएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो इससे थोड़ा सा और भी कंफ्यूजिंग है, बट आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, और आपको भी समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ तक किसी को कुछ ना समझ आया हो तो बता सकता है। क्लास में टाइम कितना रह गया? 19 मिनट है, जल्दी से बता दे प्लीज़। यूनस भाई, हिफ्सा, इरम अरशद, सैयद आलम शाह, रुहमा, मोहम्मद आदिल भाई, किसी को कुछ नहीं समझ आया हो तो बता सकता है। किसी को कुछ ना समझ आया हो तो वो मुझे काइंडली बता दे। आवाज़ आप कर सकते हैं, आवाज़ आप दे सकते हैं, मुझे बता सकते हैं अगर नहीं समझे आप। सबको समझ आ गया? फाइनल कर दूं? अच्छा ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4 पर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में भी ज़बरदस्त किस्म का कंडीशन भी गिवन है और कुछ पूछ भी रहे हैं। हमें कह रहे हैं कि अगर, यार ये देख लो, अली एक लड़का है, उसकी एज अगर सब्ट्रैक्ट कर दे हम उसकी 8 साल पहले की जो उम्र है, x माइनस 8, कंसिडर कर लो अली की जो एज है वो हमारे पास x है, तो 8 साल के बाद, सॉरी 8 साल पहले वाली उम्र, यानी अभी की जो उम्र है उसमें से 8 निकाल दो। ये जो उम्र है ये इसका 4 टाइम्स, इसका 4 टाइम्स 4x माइनस 8। अगर हम अली की अभी की जो उम्र है x, ये सब्ट्रैक्ट करें किस चीज़ से? 8 साल के बाद जो 4x माइनस 8, यानी 8 साल के बाद की जो उम्र है अगर उसका 4 टाइम्स ले ले तो वो रिजल्ट हमें देगा 24। तो आप बताएं व्हाट इज़ हिज करंट एज, उसकी उम्र क्या है? कंफ्यूज मत हो। ये क्वेश्चन यहाँ से कॉपी करके मैं आपके लिए यहाँ पर लिख लेता हूँ, देखिए कंट्रोल कॉपी, कंट्रोल वी, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, कंट्रोल आल शिफ्ट बड़ा कर दिया। अभी सबको सही नज़र आ रहा है, देखिए ओके ओके ओके। क्वेश्चन में गिवन है कि अभी की जो उम्र है वो बता दो, किस लड़के की? अली। कंसिडर कर लो अपनी तरफ से, लेट्स से अलीज एज नाउ, अभी जो उसकी उम्र है वो हमारे पास x है। सुन रहे हैं आप मुझे? जल्दी से ख़त्म करेंगे इसको ताकि क्लास जल्दी ख़त्म ना हो जाए। 16 मिनट में 2 क्वेश्चन करेंगे, या अल्लाह खैर। ओके, अभी जो इसकी उम्र है वो हमारे पास है x। हमने सपोज कर लिया 8 साल पहले, 8 years ago, अलीज एज वो क्या होगी? अभी की जो उम्र है अब इस वक्त में, इस लम्हे में, उसमें से 8 साल निकाल दो।
और इसका 4 टाइम्स भी लेना है। ये 8 साल पहले जो इसकी उम्र थी, इसका 4 टाइम्स लेना है, 4 टाइम्स। वो हमारे पास, यानी 4 टाइम्स ऑफ x माइनस 8 का मतलब है 8 साल पहले जो इसकी उम्र थी उसका 4 गुना या 4 टाइम इस तरह लिख लेंगे, 4x माइनस 8। अभी आपको कह रहे हैं अगर अली की जो ओरिजिनल उम्र है x, ये हम सब्ट्रैक्ट करें इस चीज़ से 4x माइनस 8, 4x माइनस 8 अगर हम करें 4x माइनस, यार ये x थोड़ा सा करीब लिख लो ताकि आप कंफ्यूज ना हो। यहाँ तक समझ गए? जो नहीं समझा वो आवाज़ दे, जो समझ गया वो हैंड रेस करे जल्दी से। 8 साल पहले जो अली की उम्र थी उसका 4 टाइम्स, उससे सब्ट्रैक्ट करो अभी जो उसकी उम्र है जो हमने कंसिडर की x। सो ये x की वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे इस चीज़ से, तो इसका आंसर क्वेश्चन में गिवन है कि ये 24 आ रहा है। सो 24 यहाँ पर लिख लेंगे इक्वल्स 24। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, इजी सा काम है। 4x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4x आएगा, माइनस 4 8 के साथ मल्टीप्लाई होगा, सो 8 4 ज़ार 32 आएगा, और ये माइनस x एज इट इज़ आएगा इज इक्वल टू 24। लाइक टर्म्स को एज इट इज़ एक साथ लिख लो, 4x माइनस x माइनस 32 इज इक्वल टू, ये माइनस है ठीक है, ये भी माइनस है 24। अभी इसको समझ लो, 4x में से एक x निकाल लिया तो 3x आ गया, 3x माइनस 32 इज इक्वल टू 24। ये इक्वेशन याद रख लो, इक्वेशन है 3x माइनस 32 इज इक्वल टू 24। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन हम जा रहे हैं। अब 32 को इस साइड पर क्या करो, ट्रांसफ़र कर दो। सो 3x इज इक्वल टू 24 माइनस 32। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, 24 में से 32 निकाल दें तो आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, 8। माइनस 8 आएगा। और यहाँ पर क्या वैल्यू है, 3 है, 3x। ये 32 सर माइनस 34 ये प्लस नहीं होता। 32 आएगा एग्जैक्टली जी। मैं सोच रहा हूँ कि मैंने गलती कहाँ पर की। यहाँ देखिए ये इक्वेशन जो बन गया ये वाला, सॉरी एवरीवन, असल में गलती हो जाती है बीच में से। ये गलती आपने नहीं करनी, अगर आपने की तो आप बढ़ गए क्योंकि आप पेपर देंगे ठीक है, मैं भी पेपर दूंगा, मैं भी गलती से बचने की कोशिश करूंगा। ये 32 जब यहाँ ट्रांसफ़र हो गया तो ये जालिम का बच्चा यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ये मेरी गलती है, ये मुझसे गलती हुई। अब क्या करेंगे, मैं सोच रहा था कि उम्र अभी मनफी में कैसे आएगी x की वैल्यू, जो कि मैंने गलती कर दी थी उसमें। अच्छा इसको हटा दो। सो 24 और 32 को ऐड कर दो, 4 और 2 6, 3 और 2 5। सही कर लिया मैंने, यस। अभी x के लिए हम 3 इस साइड पर ट्रांसफ़र कर देंगे, ये x यहाँ पर आ जाएगा। सो x चूँकि यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ इस साइड पर आने के बाद डिवाइड हो जाएगा, सॉरी 3 डिवाइड हो जाएगा। 56 को 3 के ऊपर डिवाइड कर दो, क्या आंसर आ रहा है, 18 पॉइंट समथिंग आ रहा है, लेकिन आपने उम्र 18 ही लिखना है, होल वैल्यू में लिखे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अगर उस तरह भी लिखेंगे तब भी आपको आंसर सेम ही आएगा। असल में वैल्यू आ रही 18.6666666667। आपने लिखना है x इज इक्वल टू 18, एज है ठीक है, डेज वगैरह को हटा दे बीच में से। 18 साल जो x की वैल्यू है वो आ गई किस चीज़ के लिए, व्हाट इज़ हिज करंट एज,
अभी जो उसकी उम्र है वो 18 साल है। कोई नहीं समझा हो, एज ऑफ अली एट करंट टाइम इज कौन सा? 18 साल। किसी को नहीं समझाया हो तो समझ आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कहीं पर कंफ्यूजन तो नहीं है आप लोगों को? मैं तब तक ये दूसरा क्वेश्चन कॉपी करके दूसरे स्लाइड पर लिख लूँगा। टाइम कितना रह गया हमारे पास? 9 मिनट का टाइम है यार। 9 मिनट में जल्दी से इसको ख़त्म कर देते हैं, फिर क्लास भी ख़त्म कर लेंगे, क्योंकि यही क्वेश्चन मैं चाहता हूँ कि आप लोग सीख लो। कल से फिर चैप्टर 8 शुरू कर लेंगे, ठीक है? किसी को कोई कन्फ्यूजन तो नहीं? आवाज़ दो काइंडली। कहीं पर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप बता सकते हैं। ओके, अभी एक क्वेश्चन है, 9 मिनट रहते हैं, जल्दी से सुन लो। अगर क्लास बीच में ख़त्म हो गई तो मैं दूसरी क्लास बनाने की भरपूर कोशिश करूँगा, लेकिन दूसरी क्लास बड़े मुश्किल से बनती है, काम नहीं करता इंटरनेट। 10 years ago, 10 years ago, इसको अभी समझ लो। 10 साल पहले फातिमा वॉज 3 times यंगर देन हर ब्रदर। फातिमा एक लड़की है, 10 साल पहले अपने भाई से 3 times छोटी थी। इफ़ देयर टोटल एज इज 60 नाउ, अगर अब इस वक्त पे इन दोनों की उम्रें 60 है, 60 के बराबर है मजमुआ। व्हाट इज़ फातिमाज एज? तो फातिमा, सिर्फ फातिमा का एज बता दो। इसको अपने लिए सिंप्लीफाई कर दो। फर्ज कर लो, लेट्स से फातिमाज एज is X and let say brother's age ये y है। मैंने दो वेरिएबल ले लिए, x और y ले लिया। आप लोगों को समझ आ गया या नहीं समझे आप? x और y मैंने ले लिया। अच्छा, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, पहले तो इस चीज़ को अपने लिए सिंप्लीफाई कर लो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इफ़ देयर टोटल एज, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास दोनों की एज यानी x और y को अगर हमने ऐड किया तो वो 60 आएगा, 60। इस इक्वेशन को अपनी तरफ से कोई नाम दे दो, ये सिंप्लीफाई हो गया। फातिमा वॉज 3 times, अभी यहाँ पर टेंशन बाकी है। फातिमा वॉज 3 times यंगर देन हर ब्रदर। इसको आपने कैसे लिखना है? 10 years ago, यानी फातिमा की जो उम्र है, फातिमा की जो उम्र है वो अपने भाई से 10 साल पहले यानी x माइनस 10 इक्वल्स, ये भी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ही हम लिख रहे हैं, इसके लिए यहाँ कोई एक्स्ट्रा लाइन नहीं लिखना। 10 years ago, 10 साल पहले, फातिमा वॉज 3 times यंगर देन हर ब्रदर। ठीक है, फातिमा की उम्र जो असल में x है, 10 साल अगर उसमें से निकाल दे यानी 10 साल पहले, वो बराबर आएगा उसका जो भाई है उसकी उम्र में से अगर भी 10 साल निकाल दिए, सो वो नहीं, भाई के लिए मैंने वेरिएबल कौन सा लिया है? y, तो x की जगह यहाँ पर y लिखेंगे, x की जगह यहाँ पर y लगेगा। फातिमा की जो उम्र है 10 साल पहले, फातिमा उस अपने भाई के उम्र में से 10 साल निकाल के उसके भाई की भी 10 साल उम्र निकलेगी ना। भाई तो एज इट इज़ नहीं रहेगा, देखो कंफ्यूज ना हो। अगर फातिमा की उम्र में से हम 10 निकालेंगे
तो यहाँ से भी 10 निकलेगा। y माइनस 10 इसलिए किया क्योंकि बाई तो एज इट इज़ नहीं रहेगा, बाई भी 10 साल उस टाइम पर 10 साल अगर पीछे हम जाएंगे तो बाई के लिए भी 10 साल पीछे जाएंगे और फातिमा के लिए भी 10 साल पीछे चले गए। तो फातिमा के लिए जो हम पीछे चले गए x माइनस 10 वो बाई के लिए भी चले गए। असल में बाई की जो वैल्यू होगी उसको ट्रिपल कर देंगे क्योंकि ये फातिमा लड़की अपने बाई से 3 साल 10 साल पहले 3 साल छोटी थी। सो फातिमा इज ट्रिपल या 3 टाइम्स यंगर 10 years ago फ्रॉम हर ब्रदर। अपने भाई से 10 साल पहले 3 टाइम्स छोटी थी, 3 टाइम्स छोटी थी। अब इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर दो, ये इक्वेशन बन गया, इसको सिंप्लीफाई कर दो। x माइनस 10 टाइम कितना रह गया, 4 मिनट है, जल्दी से x माइनस 10 इज इक्वल टू 3y माइनस 10। x को और y को एक तरफ लिख लो या फिर यहां पर हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू आ गई x माइनस 10 इज इक्वल टू 3y माइनस 10, इसमें से हम क्या करते हैं, हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x की वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे देखिए, पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर दो, 3y यहाँ पर आएगा और ये जो है 10 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 10 बनेगा हमारे पास 30, 3 इंटू वाई 3y और 10 3s आर 30। अगर नहीं समझे तो आप मुझे आवाज़ दे सकते हैं, मैं समझा दूंगा। अच्छा, अब इस वेरिएबल को एक साइड पे ले जाओ, x माइनस 3y और माइनस 30 माइनस 10 इसको एक तरफ लिख लो। सो x, यार इसको दूसरे स्लाइड पर लिखते हैं ताकि आपको सही से समझ आ जाए। खैर है, मैं दोबारा कॉल में ले लूँगा आपको। कंडीशन क्या बनेगी, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 30, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस तो प्लस करेंगे, नहीं मैंने गलत किया, ये माइनस 10 यहाँ पर आके प्लस 10 बन जाएगा। आपने भी आवाज़ नहीं दी, जैसे पहली आवाज़ दी यहाँ पर भी देनी थी। सो माइनस इंटू प्लस, माइनस हम माइनस का प्रोसेस करेंगे, ठीक है जी, माइनस का प्रोसेस करेंगे और 30 में से 10 निकाल के हमारे पास 20 आ जाएगा। ओके, अभी क्या करेंगे, अभी आप देख लो, अभी ऐसा करेंगे, x की वैल्यू के लिए यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, x इज इक्वल टू माइनस 20, ये 3y इधर ट्रांसफ़र होगा तो प्लस 3y बन जाएगा, या ऐसे भी लिख सकते हो x इज इक्वल टू 3y माइनस 20। ये हमने अपनी तरफ से x की वैल्यू निकाल दी, क्योंकि यहाँ पर टेंशन ये है कि ना तो हम x की वैल्यू जानते हैं और ना y की वैल्यू। सो ये हमने निकाल ली। अभी टाइम कितना रह गया क्लास में, टाइम ख़त्म होने वाला है, मैं आपको दूसरे क्लास में इसका जो बाकी पोर्शन है समझा देता हूँ। अभी तक कोई नहीं समझा हो तो वो आवाज़ दे सकता है, जो समझ गया है वो काइंडली रेज योर हैंड प्लीज़ एवरीवन। रेज योर हैंड, जल्दी से, 1 मिनट ख़त्म होने वाला है। बाकी लोग भी नहीं समझे तो दूसरी कॉल में समझाने की कोशिश करता हूँ। ओके, सो हमारी ये क्लास ख़त्म हो गई, मैं दूसरी क्लास ज्वाइन करवाने की कोशिश करता हूँ। ओके, यहाँ तक हम आ गए थे, यहाँ तक आपको समझ आ गया। यहाँ x की वैल्यू हमने इस इक्वेशन से फाइंड की जो हम अभी तक लगे थे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक इक्वेशन बना दिया, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन एक इक्वेशन बना दिया, उसको सिंप्लीफाई कर दिया और वहाँ से x की वैल्यू निकाल दी। अभी जब x की वैल्यू निकाल दी
ओके, अभी जब x की वैल्यू निकाल दी तो अब मैंने आपको कहा था कि एक इस इक्वेशन को हमेशा याद रखें। मैंने आपको ये कहा था, ये देखें, ये वाला इक्वेशन जो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 60, ये मैंने आपको कहा था कि इसको नाम दे। ये नाम देने का फ़ायदा ये होता है कि बाद में इंसान को याद रहता है। अभी x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 हमारे पास पहले से था। एज वी नो देट, इन 3 डॉट्स का मतलब होता है एज वी नो देट x प्लस वाई इज इक्वल टू 60, यानी इनकी जो उम्र है, ये फातिमा और उसका जो भाई है, उनकी उम्रों को अगर हम सम कर दें x प्लस वाई, वो 60 आएगा। यहाँ x की जो वैल्यू है वो इसमें पुट कर दो, इस x की जगह ये पूरा पुट कर दो ये। सो x की जगह क्या आएगा, 3y माइनस 20 प्लस y इज इक्वल टू 60। अभी इसको और भी सिंप्लीफाई कर दो, 3y के लिए y इस साइड पर लिख लो, 3y प्लस वाई, 3y प्लस वाई माइनस 20 इज इक्वल टू 60। अभी क्या करेंगे, ये 3y एज इट इज़ नीचे उतार दें, 3y प्लस वाई। यार इस 20 को इस साइड पर ट्रांसफ़र कर दो। सो ये हमारे पास 60 माइनस 20 की साइन यहाँ नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। 60 प्लस 20 क्या आएगा, ये हमारे पास 80 आएगा। अभी इसको यहाँ इस तरह से लिख लो, इसको हटा दो थोड़ा सा। ओके, यहाँ से 80 आ गया। हमने क्या किया, 3y प्लस वाई इज इक्वल टू 80। अच्छा, 3y और y को ऐड करेंगे तो 4y आएगा और ये हमारे पास 80 आ गया। अभी y की वैल्यू के लिए हम 4 को इस साइड पर शिफ्ट कर देंगे। सो हमारे पास क्या आएगा, y इज इक्वल टू 80/4, 80 डिवाइड बाई 4। ये एक दूसरे को कैंसिल करके क्या बनेगा इनका, 4 1 ज़ार 4 और 2 4 ज़ार 8, यहाँ 20 आएगा। y की वैल्यू हमारे पास 20 आ गई, बस इसको कंसिडर कर लो। ये y किसकी एज है, ये ब्रदर की एज आ गई। अभी जो पहला इक्वेशन था कि x प्लस वाई 60, यहाँ ये वाला, इसमें से हमने y की वैल्यू निकाल दी 20, तो इसी में से ये y की वैल्यू 20 पुट कर दे। चूँकि y हमारे पास 20 है, सो ये यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या बनेगा, x प्लस 20 इज इक्वल टू 60। ये y हमारे पास ब्रदर की एज आ गई। ठीक है, और x अब हम फाइंड करेंगे जो कि असल में फातिमा की एज है। सो इसके लिए हम इस 20 को यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देंगे। कंफ्यूज ना हो, मैंने क्या किया, मैंने ये किया, यहाँ पर y की वैल्यू पुट की। ठीक है, सो वो बन गया x प्लस 20, ये y की असल वैल्यू है। फिर मैंने क्या किया, बल्कि अब क्या करूँगा, 20 को इधर शिफ्ट कर दें, x इज इक्वल टू 60, ये 60 में से 20 निकल जाएगा। सो x की वैल्यू हमारे पास आएगी 40। अभी तक किसी को यहाँ तक नहीं समझ आया हो, ओके, 60 में से 20 निकाल लिया तो 40 आ गया। ये 40 हमारे पास असल में फातिमा की एज है, फातिमाज एज। सिंपल सी बात है, अगर फातिमा की उम्र अभी क्या आएगी, 40 आ गई, ठीक है, तो वो 10 इयर्स पहले की जो बात थी, जो फातिमा छोटी थी, वो कंडीशन सारा कुछ देख कर एक्स की वैल्यू फाइंड की यहाँ से, इस वाले इक्वेशन से, फिर एक्स की वैल्यू यहाँ पर पुट की तो 20 आ गया। ठीक है, और फिर y की वैल्यू 20 आ गया, फिर y की वो वैल्यू इसी इक्वेशन में दोबारा पुट की, सो x की वैल्यू 40 आ गई। तो देख लें,
y इज इक्वल टू 20 जो कि उसका भाई है, और x इज इक्वल टू 40 जो कि उसकी बहन है। यहाँ तक किसी को कुछ नहीं समझ आया हो तो मुझे बता सकते हैं काइंडली। तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्लास को ऑफ करना है बस। ये हमारा नोट करें, ये 80 कैसे आया? 80 क्वेश्चन में तो गड़बड़ तो नहीं है? किधर 80? सब्स्टिट्यूशन में कोई मसला तो नहीं है? नहीं ना, प्लस माइनस। मसला नहीं है। देखे यहाँ 3y माइनस 20 प्लस वाई था, ठीक है, तो 3y और y को यहाँ पर एज इट इज़ लिख लिया। सो 3y प्लस वाई आ गया, और ये माइनस 20 भी एज इट इज़ लिखा। 3y और प्लस वाई को एक साइड पर ले लिया, ये माइनस 20 इधर शिफ्ट हो गया तो प्लस 20 हो गया, तो 60 प्लस 20 क्या आएगा? 80 आएगा। सो हमारे पास 3y और 1y एड होके 4y बनाएगा, 4y इज इक्वल टू 80 आ गया। फिर y की वैल्यू के लिए मैंने 80 के ऊपर 4 को डिवाइड किया क्योंकि 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है। सो 20 80/4 हमारे पास 20 आ गया। 20 चारे 80, 2 4 ज़ार 8 और 4 0 ज़ार 0। सो y की वैल्यू 20 आ गई यहाँ से। फिर हमने क्या किया, वो वाला इक्वेशन जो पुराना इक्वेशन था, ये x प्लस वाई, ये पहला जो हमने यहाँ पर कंसिडर किया था, ये वाला, ये इक्वेशन, इसको हमने, इसमें से हमने ये y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, क्योंकि y की वैल्यू यहाँ से आ गई। सो वो वैल्यू हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर ली। क्या किया, यहाँ इस y की जगह ये लिख लिया, ये 20 यहाँ पर हमने ऊपर लिखा। तो 20 लिखने के बाद हमारे पास इक्वेशन बन गया x प्लस 20 इज इक्वल टू 60। फिर हमने x की वैल्यू की ये 20 इस साइड पर शिफ्ट किया। सो फिर हमारे पास क्या बना, समझ रहे हैं आप या नहीं यूनुस भाई? यस। हाँ, तो x की वैल्यू हमारे पास 40 आ गई। असल में देखिए ये x जो है, कंफ्यूज ना हो, ये x जो है ये असल में, वाइट बोर्ड बीच में गायब हो जाता है यार, ये बड़ी परेशानी है, पता नहीं क्यों। अभी पता नहीं इसका क्या होगा। कहाँ तक किया था मैंने? मुझे नहीं पता कहाँ पर तक सेव हो गया, कहाँ तक सेव नहीं हुआ। चले आपके लिए फिर दोबारा से, x की वैल्यू 3y माइनस 20 आ गई। मैं वाइट बोर्ड शेयर करता हूँ आपको। x की वैल्यू यहाँ पर क्या थी, 3y माइनस 20, वो यहाँ पर पुटिंग की। ये वाली इक्वेशन, मेन इक्वेशन हमारे पास कौन सी थी? वाइट बोर्ड नज़र आ रहा है सबको? मेन इक्वेशन हमारे पास थी x इज़ इक्वल टू, सॉरी, x प्लस वाई इज़ इक्वल टू, वो थी हमारे पास 60, राइट, 60। इसमें से x की वैल्यू पुट की, इस x की जगह ये पूरा पुट किया, ये। सो 3y, वो 80 का भी क्लियर हो जाएगा, 3y माइनस 20 प्लस वाई इज इक्वल टू 60। अभी y और y को एज इट इज़ लिख लो। सो 3y प्लस वाई और 60, ये माइनस 20 डायरेक्टली शिफ्ट कर दो, कंफ्यूज ना हो, माइनस 20 यहाँ आके प्लस 20 हो जाएगा, ये 80 हो गया, और 3y और y को ऐड किया तो 4y आ गया, राइट। सो 4y इज इक्वल टू 80। अभी y के लिए, सर स्टॉप सर, यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहे हैं? यहाँ पे सर आपने 3y माइनस 20 किया है, तो सर वो दूसरा जो 10y वो कहाँ चला गया? कौन सा 10y ब्रदर? 10y इधर किधर है? सर यहाँ पे एक इक्वेशन बनेगा, दो बनेगा? यहाँ पहला इक्वेशन ब्रदर ये बनेगा कि x प्लस वाई, उनकी जो उम्रें हैं उसका मजमुआ कितना है, 60। सो वो 60 बन गया, पहला इक्वेशन बन गया। अभी फिर अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन x माइनस 10, मतलब उसकी 10 साल
पहले की जो उम्र है फातिमा की x-10 वो छोटी थी ट्रिपल टाइम y-10। बाई की उम्र में से 10 साल निकालेंगे और उसकी उम्र में से भी 10 साल निकालेंगे, तो ये एक दूसरा इक्वेशन बन गया। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया, 3 अंदर मल्टीप्लाई किया और सिंप्लीफिकेशन की, कैलकुलेशन की, तो हमारे पास यहाँ से x-3y इज इक्वल टू -20 आ गया। यहाँ इस इक्वेशन से मैंने x की वैल्यू लगाई, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ना तो y है और ना x है, तो हम खुद से 1 बना देंगे x की खातिर। सो x निकाल लिया, वो x यहाँ इस मेन इक्वेशन में पुट किया, इस वाले इक्वेशन में x प्लस वाई इज इक्वल टू 60। वो जब यहाँ पर पुट किया तो उससे 4y इज इक्वल टू 80 आ गया। ये जो अभी किस्सा किया मैंने, 80/4 इससे 20 आएगा, 4 1s are 4 और 20 4s are 80। सो y की वैल्यू 20 आ गई। अभी ये 20 उठाकर x प्लस वाई जो मेन इक्वेशन हमारा पहला बना था, इसमें ये 20 पुट कर दो। सो यहाँ पर पुट करने से क्या होगा, x प्लस वाई की जगह 20 लिख लेंगे और ये 60, 2 को यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दो, x इज इक्वल टू 60 माइनस 20। सो x की वैल्यू 40 आएगी। ब्रदर की एज भी आ गई और फातिमा की एज भी आ गई। फातिमा की एज हमारे पास x है 40 और ब्रदर की एज हमारे पास 20 है। सिंपल सी बात है। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, अदरवाइज़ मैं इस क्लास को एंड करने वाला हूँ, क्योंकि तबीयत टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत ख़राब है। यहाँ तक आपको सब कुछ समझ आ गया? मैं ज़रा इस वाइट बोर्ड को सेव कर लूँ। ओके, ये सेव हो गया। चलो ये सेव हो गया। बीच में वो ज़्यादा क्वेश्चन जो हमने किए वो किधर चले गए, बड़ा गर्क, स्लाइड शो करवाने थे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, किसी को यहाँ तक कुछ भी ना समझ आया हो तो वो मुझे बता सकते हैं काइंडली। आदिल भाई, कुछ समझ आ रहा है आपको या नहीं? जी सर, आ रहा है। ये आपकी पहली क्लास है और बदकिस्मती से मेरी तबीयत आज ख़राब थी, तो इस वजह से अगर कुछ मसला हुआ हो तो उसके लिए माजरत। बाकी कोई बात नहीं, वीडियोज़ आपने सारी देखनी है कोई क्योंकि बात नहीं। ओके, वीडियोज़ आपने इंशाल्लाह। सारी देखनी है, क्योंकि वीडियोज़ के बगैर आपका काम इनकम्प्लीट है। जी जी। अच्छा, और किसी को कोई मसला हो, यहाँ तक ना समझ आया हो, रेज योर वॉइस प्लीज़, आवाज़ भी दें, हाथ भी उठा सकते हैं। मैं सामान समेट लूँगा, आप बात कर सकते हैं, क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हैं। एनीवन, किसी को कुछ समझ नहीं आया हो या कोई मसला हो तो आप वीडियो बार बार सर देख अगर सकते हैं। ये जो आखिरी क्वेश्चन आपने सॉल्व किया है ना, हम्म, ये इसमें अगर फातिमा की एज जो है ना वो 42.6 या 17.5 ब्रदर की एज आई, इससे फर्क तो नहीं पड़ता नहीं पड़ेगा, क्यों पड़ेगा? आपने फिर वही वैल्यू प्लस माइनस करनी है। क्या? हाँ, हमारे पास मैथमेटिक्स में ये मसला नहीं होता। चाहे आप 1 लाख हम्म, की वैल्यू ऐड कर दें या 1 लाख / 5, 1 लाख 0.5 वो ऐड कर दें, आपने तो बस कैलकुलेशन करनी है। अच्छा कोई अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन क्वेश्चन आपने जाना है, जो आपको क्वेश्चन गिवन हो वो आपने उसको एज इट इज़ करना है। अच्छा, मैं वीडियो को थोड़ा सा सेव करूँ। तो ये आज की क्लास थी, इंशाल्लाह कल डे 14 और क्लास नंबर 14 हमारी होगी, ठीक है इंशाल्लाह।